ने फाइल को हमारे ऐसे उठाया और ऐसे फेंक दिया, है ना। तो हेलो भाई, मेरा नाम है दीपक और मैं आज आपको बताने वाला हूँ अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने क्लास 12th में वाइबा कैसे दिया। वाइबा में हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं, हमने चार्ट में क्या बनाया, हमने फाइल कैसे बनाई, और एक सबसे आईएमपी क्वेश्चन है कि जिनका कल वाइबा लगा है ना अभी तक उन्होंने चार्ट बनाया है और ना फाइल बनाया है, वो क्या करें। इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरा भैया केमिस्ट्री का वाइबा लगा, तो मैं विद्यालय गया। सबसे पहले वहाँ पर एक लंबी लाइन लगवा दी गई, तो उस लाइन में मैं भी लगा भैया। 5-5 बच्चों के ग्रुप को बनाकर अंदर भेजा जाता था भैया। तो जब 2-4 ग्रुप बाहर निकले भैया वाइबा देकर, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या पूछे आपसे। तो उन्होंने बताया कि बहुत टफ है, अगर कोई नहीं बता पाता है तो उनको तुरंत भगा देते हैं, है ना। ऐसा करके मैं तो भैया बहुत डरा हुआ था, है ना, क्योंकि पहली बार था, सबका ही पहली बार होता है। तो जब मेरी बारी आई तो चार्ट और फाइल लेके गया अंदर, तो उनके सामने रखा सर फाइल चार्ट, उनके सामने मैंने खोल कर रखा चार्ट और फाइल भी दी। तो उन्होंने फाइल को हमारे ऐसे उठाया और ऐसे फेंक दिया, है ना। उसको साइड करना नहीं, उसको फेंकना ही कहेंगे। फाइल तो गई भैया मेरी, मैंने उसमें कई चित्र बनाए थे, 8 से 9 प्रयोग लिखे थे, ठीक है भैया। अच्छे हैंड राइटिंग में हमने लिखा था। तो फाइल तो मेरी गई, उन्होंने इतना भी नहीं देखा कि इन्हीं का फाइल है, ये नाम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, चेक है फाइल की नहीं चेक है, इन्होंने कुछ लिखा भी है या नहीं लिखा है। फाइल मेरी ऐसे उठाई और ऐसे फेंक दिया। चार्ट रखा उनके सामने, क्या बनाए हो, तो टिंडल इफेक्ट बनाए थे हम भैया, टिंडल का प्रभाव केमिस्ट्री में। तो रखा उनके सामने, उन्होंने पूछा कि टिंडल का प्रभाव क्या है, तो मैंने बताया तुरंत कि किसी अंधेरे कमरे में कोलाइडी विलेन को रखकर जब उसमें प्रकाश गुजारा जाता है तो उसमें शंकु जैसी आकृति बनती है, उसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ऐसे कई सारे और क्वेश्चन पूछे गए, बताया भैया हमने। तो मेरा केमिस्ट्री का वाइवा हो गया, तो भैया मैं बाहर आया। ये तो रहा पहला दिन का। और जब दूसरे दिन मेरा फिजिक्स का वाइवा लगा, तो उसमें भी मैं चार्ट और फाइल दोनों बना के लेके गया। तो उसमें भी सबसे पहले एक लंबी लाइन लगवा दी, तो मैं भी लाइन में लगा भैया। तो जब मेरी बारी आई, मैं अंदर गया, फिर उनके सामने मैंने रखा भैया सर फाइल और चार्ट खोल के रख दिया। तो चार्ट में हम ट्रांसफार्मर बना के लेके गए थे, और फाइल का फिर वही हाल हुआ। फाइल को उन्होंने ऐसे उठाया और ऐसे साइड कर दिया, है ना भैया। उस पे ये भी नहीं देखते हैं कि इन्हीं का फाइल है या सादी फाइल है, वैसे उठा के लेके चले आए हैं, कुछ नहीं देखा। मेरी फाइल तो गई भैया, उसमें भी मैं 8 से 9 प्रयोग लिखा था, तो फाइल तो मेरी गई। चार्ट रखा उनके सामने, तो सबसे पहले उन्होंने हमसे ये पूछा कि प्रैक्टिकल कॉपी में आपने क्या लिखा। विद्यालय गए होंगे तो आप ज़रूर जानते होंगे कि प्रैक्टिकल कॉपी क्या है, लेकिन मैं अक्टूबर से ही विद्यालय नहीं गया, तो हमें नहीं पता था भैया, हम उनको क्या बता दें, क्योंकि मैं अक्टूबर से विद्यालय गया ही नहीं था कि हमने ये लिखा है, उनको क्या बताएं वैसे। तो ये तो हो गया। और ये नोट पॉइंट है भैया, आप नोट कर लीजिए कि विद्यालय में प्रैक्टिकल कॉपी वाइबा से 15-20 दिन पहले से ही प्रैक्टिकल कॉपी लिखवाई जाती है। तो वो कॉपी त्रैमासिक या छमाही परीक्षाओं जैसी होती है कॉपी, उसी में जो कुछ भी लिखवाया जाता है। मैं गया नहीं था, तो मेरे विद्यालय से कॉल आया था कि आइए अपनी कॉपी लिखिए, लेकिन मैं नहीं गया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं भी ना जाऊं तो क्या होगा हमारा, है ना। तो मैं बता दूं भैया, जो 7-8-9 क्लास के बच्चे होते हैं उनसे बिठाकर आपकी प्रैक्टिकल कॉपी लिखवा दी जाती है, ठीक है। तो मेरा भी ऐसे था, लिखवा दिया गया वहाँ कॉपी, उसमें कोई बहुत जो है दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गया भैया। मेरा दोस्त जो कि डेली स्कूल अटेंड करता था, तो उन्होंने तुरंत बताया कि प्रकाश का परावर्तन सर लिखे हैं, तो कहा अच्छा ठीक है। तो एग्जामिनर ने पूछा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम बताओ। पहला नियम हमने बताया और दूसरा नियम उन्होंने बताया। तो ये तो हो गया भैया, वाइवा खत्म हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने कितने नंबर पाए। और रही बात भैया बायो के वाइवा की, तो भैया मैं मैथ से था, और मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता है, आप लोग जानते होंगे। तो उसमें 100 में 100 लिखित करना पड़ता है, उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो मैं बायो के बारे में कुछ नहीं कह सकता भैया। और ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने कितने नंबर पाए, तो मैं बता दूं
कि फिजिक्स में 30 में 30 नंबर हम जो है मिला हमें, और केमिस्ट्री में 30 में 29 नंबर मिले। ठीक है। और रहा भैया अब आपका क्वेश्चन कि ना मैंने फाइल बनाया है ना चार्ट बनाया है और हमारा कल ही वाइवा लगा है, अब हम क्या करें, है ना, क्या होगा। तो मैं बता दूं भैया कि ये फाइल और चार्ट ले जाना अनिवार्य है ना। आप उसमें क्या बनाए हो, गलत बनाए हो, सही बनाए हो, क्या लिखे हो, आप उसमें सही हैंड राइटिंग में लिखे हो या नहीं लिखे हो, कैसे लिखे हो, डजंट मैटर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगर आपके विद्यालय में शासन होगा, अगर आपके विद्यालय में शासन होगा तो प्रॉपर लैब होगा, अन्यथा हमारे विद्यालय जैसा ही आपके विद्यालय में भी होगा। ठीक है। प्रैक्टिकल का मतलब क्या हो गया, प्रैक्टिकल में हो गया जैसे हम ट्रांसफार्मर बना के लेके गए थे तो चार्ट भी था, ट्रांसफार्मर भी होना चाहिए, है ना। उसका प्रॉपर लैब होता है, उसमें ट्रांसफार्मर रखा होता है, बताते हैं प्रथम कुंडली है, सेकेंडरी कुंडली है, इसमें नंबर ऑफ फेरों की संख्या अधिक होती है ना। तो ये सारी चीजें जो है बताई जाती हैं, लेकिन वहाँ लैब तो था नहीं। ठीक है। तो प्रैक्टिकल के नाम पे सिर्फ लूटा जाता है बस, और कुछ नहीं होता है वहाँ। ठीक है भैया। तो आप खाली हाथ ना जाएं, फाइल लेके जाएं, चार्ट लेके जाएं। आप फाइल में क्या बनाएंगे, फाइल में क्या लिखेंगे, है ना, और चार्ट में भी क्या बनाएंगे। तो कोई सरल सी चीज़ें बना लें आप 5-5 बच्चों के ग्रुप जो है आपके विद्यालय में अगर बनाए जा रहे हैं तो आप सबसे बीच में खड़े हों, कोई मतलब नहीं होगा आपका फाइल। और एक पॉइंट और है कि जो सबसे आगे 5 बच्चों में जो सबसे आगे बच्चा खड़ा होता था उसका सिर्फ चार्ट लिया जाता था, बाकी उसके पीछे 4 बच्चों का फाइल और चार्ट दोनों साइड कर दिया जाता। ना ही फाइल देखते थे और ना ही चार्ट देखते थे, दोनों साइड कर देते थे। ठीक है। और सिर्फ उस 5 बच्चों में आगे वाले बच्चे का चार्ट देखा जाता था बस, है ना। तो आप खाली हाथ ना जाएं, वाइवा देने जाने का मतलब क्या हुआ, है ना। कम से कम आपके पास चार्ट फाइल तो होनी चाहिए, है ना। आप उसमें लिखे हैं नहीं लिखे हैं बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप 1 से 1.5 प्रयोग लिख ले जाएं, है ना। आपके पास अगर समय बिल्कुल नहीं बचा है, आप फाइल लें, फाइल खरीद लें। आप पूछेंगे फाइल कहाँ से लें, आप आपके विद्यालय में फाइल जो है मिल रही है तो बिल्कुल वहाँ से ना लें। ठीक है। क्योंकि वहाँ भारी मात्रा में कमीशन जो है ली जाती है, और ऐसा अगर वो कह रहे हैं विद्यालय वाले कि यहाँ से लोगे तभी मान्य होगा, कोई बात नहीं, आप वहाँ से लेना ही मत, कुछ भी कहे वो। ठीक है। आप 3-4 के क्लास के बच्चे नहीं हो कि नहीं जानते हो, आप सिर्फ ऊपर का जो ऊपरी जो कवर होता है वही चेंज होता है। तो आप जाके, हमारे विद्यालय में भी ऐसा था, हमारे विद्यालय में 50 से 60 रुपए का मिलता था, ठीक है, फाइल। और जब मैं मार्केट गया तो वही फाइल हमें 30 रुपए में मिली, तो मैं वहीं से लेकर आया। ठीक है। वहीं से लेकर आया और मैंने 8 से 9 प्रयोग मेहनत करके लिखा, उसमें जो है चित्र भी बनाए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। मेरी फाइल ऐसे उठाई गई और ऐसे साइड कर दी गई। तो आप अपने फाइल पे ज़्यादा समय ना दें, है ना, अपना समय फाइल पे ज़्यादा ना बिताएं, फाइल पे अपना जो है ज़्यादा टाइम ना दें। उस 1 से 1.5 प्रयोग लिखें, बाकी जितने जो है प्रयोगों का लिखने का टाइम बचेगा आप अपने जहाँ एग्ज़ाम सेंटर गया है, आप अपने लिखित परीक्षाओं में मेहनत कीजिए भैया। आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे, वहाँ मेहनत करके जो है उतना टाइम बचा के आप उन चीज़ों को याद कर लीजिए जो वहाँ काम आपके आएगा। ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका कल ही वाइवा लगा है तो आप चार्ट ले लें, फाइल ले लें, कोई बात नहीं। आप कैसे बनाए हैं, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी करके आप बना लें, है ना, कुछ बना लें ज़रूर, गलत सलत है कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। और फाइल में 1 से 1.5 प्रयोग से ज़्यादा आप मत ही लिखना, वही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। और एक और बात है कि आप अपना रोल नंबर याद करके ज़रूर जाएं। अपना रोल नंबर विद्यालय से ले लें, उसको याद कर लें, क्योंकि वाइवा में आपसे रोल नंबर एग्जामिनर पूछता है, वो कॉपी और पेन लेकर बैठता है। ठीक है। सबसे पहले जैसे आप लोग पाँचों लोग पहुंचेंगे वहाँ पे एग्जामिनर के सामने, आपसे रोल नंबर, फाइल और चार्ट से पहले आपका रोल नंबर पूछेगा, रोल नंबर का आखिरी का 3 अंक, तो वो आपको याद करके जाना है। ठीक है। आप लोग सोचते होंगे कि 15 नंबर विद्यालय के होते हैं, 15 नंबर एग्जामिनर के नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। अगर ऐसा होता भी होगा तो विद्यालय वाले जो है इस चीज को गलत बना दे, जो 30 का 30 नंबर होता है वो विद्यालय वालों का होता है। ठीक है भैया, है ना। और रही बात तो 90 से 95% विद्यालयों में लैब होता ही नहीं, और आजकल प्रैक्टिकल फी इतनी महंगी कर दी है कि क्या ये बताएं भैया। 1800 हमारे विद्यालय में लेते थे,
ठीक है। और हमारे विद्यालय से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर एक सरकारी विद्यालय है, इंटर कॉलेज। उसमें जो है प्रैक्टिकल फी सिर्फ 60 रुपये नाम मात्र लिए जाते थे, ठीक है। और यहाँ 1800 लेते थे, क्योंकि वहाँ लैब है प्रॉपर, है ना, और यहाँ लैब नहीं है। तो जो एग्जामिनर सबसे पहले पहुंचेगा वो पूछे विद्यालय वालों से पूछेगा कि लैब कहाँ है ना। अब लैब है ही नहीं तो क्या बताएंगे, तो उनका मुंह चुप कराने के लिए कुछ तो उनको जो है करना पड़ेगा ना। तो ये जो आप 1800 जो है आपसे वसूला जाता है, लिया जाता है, वो उनका मुंह बंद कराने के लिए वसूला जाता है आपसे, है ना। अगर आपसे 1800 लिया जा रहा है तो ऐसे ऐसे जोड़ करके पैसे इकट्ठे करते हैं जो है विद्यालय वाले और रख देते हैं, उसका मुंह बंद हो जाता है ना। फिर वो नहीं पूछेगा कि लैब कहाँ है। ऐसे ही जितने भी विद्यालय में लैब नहीं होता ऐसे ही होता है, ठीक है। और आप वाइवा अटेंड जरूर करें। अगर आप वाइवा अटेंड करते हैं तो आपकी गिनती उन नंबरों में होगी जैसे 28, 29 और 30। और अगर आप वाइवा अटेंड नहीं करते हैं आपकी गिनती उन नंबरों में चली जाएगी जैसे 25, 26 और 27, ठीक है। तो आप कुछ भी ना बता पाए, आप टेढ़ा बेड़ा बना के लेके गए, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और फाइल में जो है 1 से 1.5 प्रयोग लिखा है, नहीं लिख पाए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप वाइवा अटेंड जरूर 28, 29, 30 नंबर लेना है तो अटेंड जरूर करना वाइवा, ठीक है। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो कॉपी और पेन लेकर बैठता है और आपका रोल नंबर लिख लेता है ना। वो कॉपी विद्यालय वालों को पकड़ा दी जाती है और जिसमें प्रैक्टिकल नंबर चढ़ता है वो भी दे दिया जाता है विद्यालय वालों को, है ना। तो विद्यालय वाले ही नंबर चढ़ाते हैं, 30 में 30 उन्हीं के हाथ में हो। तो आप उनसे अच्छा संपर्क रखें और अटेंड जरूर करें। अगर आपके पास बहुत समय है तब भी आप प्रयोग 2 से 3 प्रयोग से ज़्यादा मत लिखना, है ना। डरे होते हैं कि अगर फाइल को खोल के देख लिया तब क्या होगा, नहीं खोलते हैं भैया, है ना। आप दे के आना फिर बताना, देखते तक नहीं है इसमें कुछ लिखा है नहीं लिखा है क्या है, कुछ नहीं देख। तो अपना ज़्यादा टाइम फाइल में अपने मत देना, ठीक। और भैया भ्रष्टाचार और अत्याचार इतना इस पृथ्वी पे बढ़ गया है कि उसका तो कोई जवाब ही नहीं है ना। अगर भगवान असलियत में है इस पृथ्वी पर कहीं पर भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो उनसे एक गुजारिश है कि पृथ्वी को दोबारा पलट दे, है ना। इतने अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, इस पृथ्वी को अगर एक बार पलट दे तो मैं धन्य हो जाऊंगा, है ना। तो बस भैया इतना ही कहना चाहेंगे आपसे और आप वाइवा अटेंड जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आपके मन में कोई और सवाल होगा इससे रिलेटेड वाइवा से तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके जवाब का सवाल जरूर मिलेगा, ठीक है। और अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के वाइवा की तैयारी करना चाहते हैं कि क्या बनाएं, चार्ट में क्या बनाएं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो वाइवा में पूछे जाते हैं, है ना, उसको कैसे तैयार करें, तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है भैया। मैं बहुत सरल और इजी चीज़ बनवा दूंगा भैया और उससे रिलेटेड IMP क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है वो भी बता दूंगा। सिर्फ आप एक कमेंट कर दीजिए कि हमें वीडियो चाहिए। तो धन्यवाद। और भैया रही आपसे गुजारिश कि इतने लोगों को आपने जो है सब्सक्राइब करके रखा है तो आपने जो है उन्हीं के बगल मुझे भी थोड़ा जगह दे दी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया। धन्यवाद।